ठीक है। सभी का विषय कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी पर्सनालिटी चाहिए थी 8.3। इसके अंदर अपन ने सारे सवाल पूरी पर्सनालिटी पढ़ चुके हैं। केवल 2 सवाल बाकी है, थर्ड और फिफ्थ, यानी तीसरा और पांचवा। तीसरा और पांचवा वो मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि जब आपको सूत्रों का पूरा कहाँ किस सूत्र का प्रयोग करना है वो लगाना आ जाएगा तो उसके बाद ही थोड़े से ज्यादा है और वो उसमें एक्स्ट्रा सूत्र लग रहे हैं, तो ज्यादा सूत्र लग रहे हैं और थोड़ा कठिन भी है, इसलिए मैंने बाद में 8 सवाल होने के बाद उनको बताया है। अपन देख रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के अंदर आप पाओगे कि है ना 8.3 के अंदर जितने भी जो सर्वसमीका है, अधिकतर सर्वसमीका एक तो बटे वाली लगी है, जैसे साइन कोस टेन कोट से कोसेक, साइन का उल्टा, कोस का उल्टा, टेन का उल्टा, कोट का उल्टा, ये सब उल्टी वाली लगी है। और एक आपको मैं बता दूं, दूसरी जो सर्वसमीका है वो लगी है आपके एक तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, और कोट बराबर क्या आएगा, कोस बटा साइन, यानी कि ये और इसके साथ ही वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये याद करने की जरूरत है। बाकी ये सवाल अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे अपन तीसरे सवाल की बात करते हैं, थर्ड सवाल, इसको ध्यान से देखेंगे अपन। यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा, क्या लिखा है, टेन थीटा, इसके बाद 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको लाने हैं। ध्यान से देखेंगे अपन इस सवाल के अंदर आप पाओगे कि है ना ये LHS है, ये क्या है LHS मतलब बायां पक्ष, और ये RHS मतलब दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड को हल करेंगे तो आंसर अपन को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं होती, आंसर यही रहता है। जैसे अपन LHS को हल करेंगे तो RHS आएगा, तो RHS आपके पास आंसर उपलब्ध रहेगा। लेकिन इस वाले सवाल में आपसे कहा, वैसे भी अपन तो यही करते हैं साइन और कोस की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन स्पेशल इसमें यूं कहा कि साइन और कोस के पदों में लेते हैं, इसको हल आपको करना है। वैसे भी अपन तो साइन और कोस के पदों में करते हैं, परंतु फिर भी इसमें अपन को विशेष निर्देश दिया है कि आप टेन को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करते हुए इस सवाल को आगे बढ़ाइए। तो अपन इस सवाल को आगे टेन साइन और कोस के रूप में बढ़ाएंगे। तो अपन जानते हैं कि टेन जो होता है, यहाँ सूत्र अपन लिख सकते हैं, जैसे टेन का सूत्र जो 99% काम आता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास सूत्र दे रखा है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, करते हैं LHS। यहाँ अगर आपको लिखना है LHS तो आप पहले एक बार संख्या को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बड़ा सवाल होगा इसलिए मैं उतार नहीं रहा हूँ, बाकी यहाँ से आप ये संख्या उतार लीजिए, मैं डायरेक्ट मान रहा हूँ, लेकिन आपको ये संख्या यहाँ उतार के फिर मान बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको, ये संख्या उतार के मान बढ़ना है। अपने पास क्या है, लंबा सवाल है तो बोर्ड छोटा है, बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट ही मान बढ़ना बता रहा हूँ। टेन का देखो उधर क्या आया, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये किसका है, टेन का, बटा 1 का 1 माइनस कोट का 1 बटा 1 कर दो, और कोट का कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस का है यहाँ, बिल्कुल आपने देखा टेन का क्या आया, साइन बटा कोस, 1 के बटे में कुछ नहीं था, 1 बटा 1, चिन्ह किसका आया, माइनस का, कोट कोस बटा साइन, प्लस का तो प्लस, यहाँ क्या आ रहा है, कोट आ रहा है, तो कोट का क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 बटा 1, चिन्ह किसका आया, माइनस का, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब क्या दे रखा है आपको, टेन, क्या दे रखा है, टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। बोलो यहाँ तक समझ में, ठीक है। आप देख रहे हो केवल आपको टेन बॉक्स में बोला, साइन बटा कोस में, कोट को कोस बटा साइन में। अब आपको क्या करना है, ऊपर का तो सेम टू सेम वही रखना है, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेने का प्रयास आपको करना है। तो इस वाले में अपन देखेंगे 1 2 3 4 और तो यहाँ पर देखेंगे अपन नीचे वाले का जो
भाग के नीचे वाला है ना स्टेप, इसी के लघुत्तम लेंगे इन दोनों का। तो लघुत्तम अपन ने साइन लिया, एक का भाग जिसमें देंगे उतनी बार ही जाएगा। तो एक का भाग साइन में कितनी बार जाएगा, साइन बार ही जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। चिन्ह किसका आया, माइनस का। साइन का भाग साइन में कितनी बार, एक बार। एक को कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस। ठीक है, अब इसका भी लघुत्तम अपन ले लेंगे कोस थीटा। एक का भाग कोस थीटा में कितनी बार, कोस बार। तो यहाँ कोस एकम कोस, कोस थीटा आएगा। चिन्ह किसका, माइनस। कोस का भाग कोस में कितनी बार, एक बार। एक को साइन से किया तो साइन। अब अपन ने इनका तो क्या ले लिया, लघुत्तम। अब संख्या कौन सी समझी जाएगी, ये वाली। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। ठीक है, अब अपन संख्याओं को क्या करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ से ही ध्यान से देखना। साइन थीटा बटा कोस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये भाग में है तो यहाँ क्या लगता है, इनटू। अब साइन कहाँ जाएगा आपका, ऊपर। तो साइन कहाँ चला गया, ऊपर। अब नीचे क्या आया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखने वाली बात है, ध्यान से दोबारा से देख लीजिए आप। यहाँ साइन है, यहाँ बटा कोस है। अब इसका तो आपने लघुत्तम ले लिया, तो साइन माइनस कोस बटा। अब 1 2 3 4, तो ये किसका चिन्ह है, भाग का। तो अब इस भाग का चिन्ह को अपन क्या करेंगे, इनटू में बनाएंगे। तो जो नीचे आने वाली संख्या है वो क्या है, नीचे वाली तो ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली यानी साइन नीचे था ऊपर चला गया, साइन माइनस कोस। ये प्लस की जगह तो प्लस ही रहेगा, और कोस का बटा साइन थीटा। यहाँ तक बोलो, प्लस का चिन्ह है, देख लो। और यहाँ इनटू करेंगे तो कोस कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये कहाँ आया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपके पास ये संख्या कैसे आई, एक बार और। साइन कोस, साइन ये है, अगर आपने ऊपर किया तो साइन कहाँ चला गया, ऊपर। साइन माइनस कोस नीचे, वैसे ही इसमें कोस बटा साइन, ठीक है, इनटू कोस कहाँ चला गया, ऊपर। कोस माइनस साइन कहाँ आ गया, नीचे। अब इनको गुणा करने का, साइन को साइन से किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये इसका है, इस साइड का, प्लस का प्लस। कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा बटा, बटा में देखो साइन थीटा भी आएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये तो आपको समझ में आ गया, साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर नीचे का तो नीचे, कोस को कोस से किया, कोस स्क्वायर। अब इसके लघुत्तम लेने हैं आपको, लघुत्तम। लघुत्तम इतनी बड़ी संख्या के, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें कोस आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है, इसमें साइन माइनस कोस आ रहा है, इसमें कोस माइनस साइन। अगर साइन माइनस कोस, ये तो अलग अलग संख्या हो रही है। तुमने कहा सर इसके लघुत्तम कैसे ले रहा हूँ, तो इसको लघुत्तम लेने के तो चक्कर पड़ गया अपने पास। चक्कर क्या हो गया कि साइन और कोस ले लेंगे। साइन क्या है, माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन। तो आपने इससे पहले भी संख्या में चिन्ह परिवर्तन करके देखा था ना। तो वही चीज अपन इतने बड़े अगर लघुत्तम लेते हैं तो अपने समझ में नहीं आएगा कि वो क्या आ रहा है। तो कोशिश ये करें, साइन तो आना ही है, कोस भी आना है। साइन माइनस कोस या कोस माइनस साइन में से एक को अपन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से नीचे, साइन आपको लेना ही है लघुत्तम, ठीक है। कोस आपको लेना ही है। अब आपने कहा सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपन लेंगे, साइन भी लेंगे और कोस भी लेंगे। परंतु यार मैं ये कह रहा था, साइन आपने ले लिया तो अब या तो कोस माइनस साइन है या साइन के आगे। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर यही संख्या लेनी है तो साइन के आगे, यहाँ जैसे साइन है ना, साइन से साइन इसको किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस। अब कोस किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि अपन क्या कर देते हैं, संख्या को परिवर्तन करने के लिए माइनस ले लेते हैं। इससे पहले वाले सवाल में भी आपने 10वें सवाल के अंदर 3 संख्या आ रही थी, तो वहां पे सेम संख्या बनाने के लिए यहाँ माइनस कर दिया। इस बात को ध्यान से देखना, माइनस कर दिया। अगर यहाँ माइनस आपको कर दिया तो ये माइनस कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि स्क्वायर लग ही नहीं रहा। फिर देखिए आगे चलकर क्या आ रहा था, वो अब क्या हो जाएगा आपको ये देखना है। तो आपने कहा सर हाँ ठीक है, आपने यहाँ माइनस कर दिया तो कोस किसका हो गया, माइनस का। यहाँ भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसमें बैठ जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर लेने से। तुमने कहा ठीक है सर। कोस से कोस क्या हो गया, कट गया। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, तो बचा क्या, साइन। और इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर। तो
साइन क्यूब थीटा। क्यूब समझ में नहीं आया तो देखो साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, इधर भी साइन कट गया, साइन माइनस कोस से कोस कट गया, साइन बचा, साइन कोसाइन स्क्वायर से गया साइन क्यूब। अब आपने कहा सर ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि जो माइनस आपने लिया इतनी देर से जो प्लस आ रहा था, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ये क्या करेगा, ये माइनस किसके चिन्ह को परिवर्तन करेगा, इस वाले चिन्ह को परिवर्तन, क्योंकि इसको रखना कहाँ है, यही तो रखना है। अगर यहाँ कॉमन आने वाली देखो लघुत्तम आप यहाँ ले रहे हो, ये माइनस यहाँ है, अगर आप उस चिन्ह को भी परिवर्तन कर देते तो इस माइनस को शो करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये है ना, यहाँ से जो लगातार रहा तो किसका हो गया माइनस, क्यों हो गया प्लस माइनस माइनस। अब ये संख्या प्लस माइनस होते ही ये पूरी की पूरा सेट है आपके पास, साइन से साइन क्या हो गया कट गया। अब ये साइन माइनस कोस है तो इससे ये कट गया तो बचेगा क्या कोस, कोस है तो यहाँ बचेगा कोस। थोड़ा इसी जगह पे आपको ध्यान देना है, अगर आपने इस जगह ध्यान रख लिया तो ये पूरा सवाल आपका सही बैठ जाएगा, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे इतनी देर से प्लस आ रहा था सडनली यहाँ माइनस क्यों हो गया, माइनस तुम्हारी गलती से नहीं हुआ है, माइनस आपने लघुत्तम सेट करने के लिए संख्या का लघुत्तम एक बार ही लेने के लिए उस माइनस का प्रयोग किया है, जिससे ये दोनों संख्या समान बन जाए। तो इस माइनस ने क्या किया, इस प्लस को भी किस में बना दिया, प्लस माइनस माइनस, इसलिए बना, ठीक है ना। तो अब कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ पे अलग से कोई चीज आ जाए, नहीं, यहाँ पे आपने दोनों लघुत्तम समान करने, संख्या समान करने के लिए लघुत्तम एक ही लेने के लिए माइनस किया, माइनस किससे हो जाएगा प्लस से, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, आपके पास सर्वसमीकाएं होती है, एक तो होती है आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का क्यूब, तो ये तो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस माइनस ले लो, a का क्यूब b माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। एक होती है आपके पास, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखोगे तो ये a क्यूब माइनस b, इन दोनों में अंतर देखो, ये तो कोष्टक के बाद क्यूब है और ये डायरेक्ट ही संख्या में क्यूब है। अगर डायरेक्ट संख्या के अंदर क्यूब है, ये संख्या तो देखो साइन के अंदर क्यूब है, कोस के अंदर क्यूब है और चिन्ह माइनस का है, तो ऐसे ध्यान देना a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। अब यहाँ माइनस आया तो a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन x के रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो x माइनस वाई एक ही बात है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तुम्हारी मर्जी पड़ेगी, जो से समीकरण आप लगा सकते हो। अब अपन को आवश्यकता है इसके इधर जगह की, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, सूत्रों को बाद में लगा देंगे, अपन पहले ना इस वाले सवाल को खोलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखोगे तो a बराबर तो आपके पास यहाँ आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा साइन, और b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा कोस। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जहां जहां a आ रहा वहां साइन आ जाएगा और जहां जहां कोस b आ रहा वहां क्या आ जाएगा कोस, ठीक है। तो सूत्र भी यही वाला लगा देते हैं, यही लगा देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a का क्यूब नहीं a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो a बराबर इस वाले सूत्र में आपको ये मान ऊपर की साइड में रखना है, ध्यान देंगे। चलो देखते हैं a माइनस बी, तो बताओ क्या आएगा आपका, ये सवाल हो जाएगा एलएचएस आप कर रहे हो a माइनस बी, तो आपके पास आया साइन माइनस कोस, a माइनस बी का a का मतलब साइन, b का मतलब कोस, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर बोलेंगे आप, a का स्क्वायर, a का मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर लेते हैं बना प्लस ए बी साइन और कोस, साइन कोस, साइन कोस, b का स्क्वायर बोले तो कोस का स्क्वायर, बोलो ठीक है। ये ऊपर वाली संख्या आपने परिवर्तन की, नीचे की सेम 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 रखना सेम, तो लघुत्तम है उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, साइन थीटा का तो साइन थीटा, कोस थीटा का तो कोस थीटा, फिर इसमें आया साइन थीटा माइनस कोस,
ठीक है। अब आप यहाँ से साइन कोस को साइन कोस से देखो ध्यान से, साइन कोस इनटू में ही तो है, तो साइन कोस से साइन कोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर, ध्यान देने वाली बात। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर कोस। अब आप बताओ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक होता है, एक होता है एक, तो अपन को चाहिए क्या, उस हिसाब से अपन उस अकॉर्डिंग अपन संख्याओं को चेंज कर सकते हैं। तो तुमने कहा देखो यहाँ पर इसमें अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक प्लस साइन कोस बटा साइन कोस मतलब साइन बी कोस, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे साइन और कोस ये प्लस में, तो इसको अपन काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस में कटेगा कैसे, मल्टीप्लाई करता है, प्लस में तो कटता ही नहीं है। तो आपने कहा फिर क्या करें सर, इसको आपको खोल के दो बार लिखना है। कैसे लिखना, इधर लिखेंगे एक बटा साइन और कोस, इसके भी बटे में साइन कोस है और इसके भी साइन कोस बटा साइन कोस। आपने कहा सर इस कैसे हो गया, जो लघुत्तम रहता है वो दोनों संख्या के ही बटे में रहता है। जैसे आपने कोई संख्या ली, जैसे 1/4 और 3/4, तो इसका मतलब लघुत्तम क्या लिया आपने, 4, तो 1 + 3 आया नहीं, यहाँ तो 1 के बटे में भी 4 है और 3 के बटे में भी 4 है। वैसे ही मैंने किया, 1 के बटे में भी साइन कोस है और साइन कोस के बटे में भी साइन कोस है, साइन कोस के बटे में भी साइन कोस है। तो अब यहाँ देखेंगे इनको अलग करेंगे, 1 बटा साइन और 1 बटा कोस कर सकते हैं ना, एक एकम एक साइन कोस प्लस साइन कोस से साइन कोस कितनी बार कट जाएगा, एक बार। 1 बटा साइन बराबर क्या होता है तुम बताओ, कोसेक। 1 बटा कोस बराबर क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा प्लस का एक, सही जमा के लिखो, 1 प्लस सेक आगे पीछे इंटू में तो ले ही सकते हैं ना, सेक थीटा और कोसेक। अब मिलाओ 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो क्या आया, LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS। दोबारा से अब मैं एक बार आपको इस सवाल को एक बार थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा ये जो आपको LHS दे रखा था, साफ शब्दों में कहा कि आपको करना क्या है, साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना है, मतलब साइन और कोस के पदों में लेते हुए आगे बढ़ाना है। तो मैंने भी अपन करते भी ये साइन कोस की तरफ ही घुमाते हैं। तो tan का सूत्र होता है, यहाँ अभी लिखेंगे tan का सूत्र, इधर साइड में मैं सूत्र लिख देता हूँ, क्या क्या सूत्र इस्तेमाल हुआ। इसमें tan आया तो tan का आपने लगाया साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट का क्या लगाया आपने, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये लगे आपके शुरुआत में। तो जहाँ जहाँ tan आ रहा वहाँ आपने क्या कर दिया, अब देखो साइन कोस और इसका आपने लघुत्तम ले लिया, साइन लघुत्तम आया, एक का बाद साइन में दिया साइन माइनस कोस, तो 1 2 3 4 ऐसे ही इसका किया 1 2 3 4। अब इनको भाग को इनको में बंद करेंगे तो ये जो बाद वाली संख्या है उल्टी हो जाती है, यानी साइन ऊपर चला आएगा, साइन माइनस कोस नीचे आ जाएगा। तो ये तो यही संख्या तो सेम टू सेम आ जाएगी, इनटू साइन ऊपर चला गया, साइन माइनस कोस का आ गया नीचे, फिर किसका प्लस का, कोस बटा साइन तो सेम रहेगा, इनटू हो गया तो कोस कहाँ चला जाएगा ऊपर और साइन माइनस कोस नीचे। अब इनको गुणा कर देंगे, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर, कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर, और यही संख्या आपके नीचे आ जाती है। अब आपको लेना है लघुत्तम, लघुत्तम लेने के लिए यहाँ साइन भी यहाँ कोस भी, यहाँ तो है साइन माइनस कोस और यहाँ है कोस माइनस साइन, ध्यान देना साइन भी आएगा कोस भी आएगा, साइन भी आएगा कोस, साइन माइनस कोस तो आना ही आना। अगर ये माइनस नहीं करते तो कोस माइनस साइन आएगा, जो कि आपको इस संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा और ये वाला मान उस संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा। इसलिए आपने यहाँ छोटा सा चिन्ह लगाया माइनस, माइनस लगाने से कोस किसका हो गया माइनस का और साइन किसका हो गया प्लस का, तो इससे मिल गया सेम, ठीक है। तो यही लघुत्तम लिया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, कोस से कोस कट गया, साइन कोस साइन स्क्वायर से किया तो साइन क्यूब थीटा और साइन से साइन कट गया, तो ये परिवर्तन करने से ये वाला मान आ गया, लेकिन ये माइनस कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अगर स्क्वायर में होता तो माइनस माइनस क्या बन जाता, माइनस माइनस क्या बन जाता प्लस बन जाता, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर तो है ही नहीं, तो माइनस किससे टकराएगा प्लस से, और वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा माइनस में। तो इतनी देर से जो प्लस आ रहा था वो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो गया। अब आपको सर्व समीकरण चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इस कोष्टक के बाहर नहीं है, डायरेक्ट क्यूब है,
तो यानी a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। तो a बराबर क्या आ गया साइन, b बराबर क्या आ गया कोस, जहां जहां a आ रहा है वहां साइन लिख देंगे, जहां जहां b आ रहा है वहां कोस, तो साइन माइनस कोस आ गया, साइन का स्क्वायर प्लस साइन कोस और कोस का स्क्वायर। तो ये देखो साइन कोस स्क्वायर के बराबर एक आ गया, इससे तो ये कट ही जाएगा, और ये साइन कोस, एक बार साइन कोस और साइन बटा कोस और साइन बटा कोस, इससे कितनी बार एक बार, एक इनको अलग किया, साइन बटा कोस बराबर क्या होता है कोसेक, एक बटा कोस बराबर क्या होता है सेक, तो ये आया कोसेक और ये आया सेक। तो अब जो जो सूत्र आपने इसमें इस्तेमाल किए, ये वाला तो आपने यहाँ लगा ही दिया, इसके बाद आपने कौन से सूत्रों का इस्तेमाल किया वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक बटा साइन आ रहा है, इसके पहले ये लगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हुआ एक, इसके बाद एक बटा साइन, एक बटा साइन का मान क्या होता है कोसेक, क्या आया कोसेक, और एक बटा कोस का मान क्या आया सेक। ठीक है, इस प्रकार से आपने थर्ड वाला सवाल सोल्व किया, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पांचवा सवाल, पांचवा सवाल जो है अपन को करना है, पांचवा सवाल जब अपन करते हैं तो उसमें भी एक सर्वसमीका दे रखी है, क्या दे रखी है सर्वसमीका दे रखी, उस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए आपको उसको हल करना है, और देखते हैं किस प्रकार से आप उसको समझ पाते हैं। ध्यान से देखिए पांचवा, कौन पांचवा सवाल उसमें है, सबसे पहले लिखा है आपको किसका इस्तेमाल करना है कोसेक स्क्वायर बराबर एक प्लस कोट का, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आपको 100% करना ही है, भले हंस मात्र ही करो पर इस सर्वसमीका का प्रयोग इस सवाल के अंदर आपको करना है। और ये तीसरे से भी थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें अपन को खुद की मर्जी से किसी संख्या में भाग देकर कुछ बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिख रहा है कोस ए, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस ए बटा, यहाँ लिख रहा है कोस ए प्लस साइन ए माइनस ए बराबर आपको लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि ये हो गया आपका मान LHS और ये हो गया आपका RHS। तो आंसर आपके पास उपलब्ध है और संख्या आपको लेकर हल करनी है। अब चक्कर ये हो गया सर कि हमने तो आपने कहा था कि साइन के पदों में व्यक्त करते हुए चलिए, साइन के पदों में व्यक्त करते हुए चलिए, साइन के पदों में व्यक्त करते हुए चलिए। अब जैसे ही साइन के पदों में व्यक्त करते हुए चलेंगे तो फिर इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, साइन के पदों में जैसे व्यक्त करते हुए चलेंगे तो यहाँ तो साइन कोस साइन ही है, साइन आपने देखा यहाँ तो साइन और कोस दोनों ही है, तो अपन क्या करेंगे इसको, इसमें किसी न किसी संख्या का भाग अपन को देना पड़ेगा। अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो आपके पास आएगा कि किसका दे, कोस का देते, कोस बटे कोस हो जाएगा, कोस बटे कोस हो जाएगा, तो अपन किसका भाग दे इसमें साइन का अपन को भाग देना पड़ेगा। जैसे ही अपन साइन का भाग देंगे तो कोस बटा साइन, साइन बटा साइन, एक बटा साइन, कोस के बटे में कोस बटा साइन कोट में बन जाएगा। हाँ जी, अपन इसमें अंश और हर में जो LHS वाला मान है इसमें किसका भाग दे देते हैं साइन का भाग अपन दे देते हैं, तो इसका अपन भाग देते हैं साइन का, तो यहाँ लिखेंगे LHS वाले में अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, किसका भाग देने पर साइन ए का भाग देने पर, किसका भाग देंगे बेटा अपन इसमें साइन का भाग देंगे, किसका भाग देंगे साइन का। तो जैसे ही अपन साइन का भाग इसमें देते हैं, ध्यान देना अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर, तो देखते हैं ध्यान से देखना क्यों दिया, क्योंकि अपन को न तो लघुत्तम आ रहा है न कुछ आगे बढ़ रहा है, तो सवाल को आगे तो बढ़ाना है ना, तो अपन को पहली बार इस सवाल के अंदर अपन को साइन के पदों को दूसरे पदों में व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी है। क्यों? क्योंकि इसको ये तो लघुत्तम आ रहा है, न किसी संख्या से वर्ग हो रहा, अंडर रूट में आ रहा है, तो वर्ग लेके हल कर ले, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो
निश्चल पड़ी हुई संख्या है, तो इसको अपन को आगे बढ़ाने के लिए कोट या कोट या टेन के पदों में आगे लेकर बढ़ाना पड़ेगा। तो साइन का भाग देते हैं, तो ध्यान देखो कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। देखो अब आगे बढ़ाएंगे, कोस बटा साइन क्या होगा, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन आपके आ जाएगा 10, ठीक है, माइनस साइन बटा साइन 1, फिर 1 बटा साइन कोसेक, सूत्र बहुत सारे लगे एक साथ, बटा कोस बटा साइन बराबर कोस बटा साइन 10 थोड़ी ना होगा, कोस बटा साइन का होगा कोट, सी कोट ए, फिर अपन कोट और कोसेक में ले जा रहे हैं, तो सर्वसम्मति का इस्तेमाल करना है ना, इसलिए तो कोट अपन ले भी जाते हैं, लेकिन अपन को कोसेक और कोट की तरफ भी तो जाना है, इसलिए कोस का भाग साइन में कोट बनाएंगे। यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस 1 बटा साइन का क्या आ जाएगा, 1 बटा साइन का आ गया आपके पास कोसेक, ठीक है। अब ध्यान इन संख्याओं को इधर उधर अपन को करना है, जैसे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का ए, ठीक है। यहाँ तक आपको विशेष करना पड़ा, इस सवाल के अंदर विशेष क्या करना पड़ा कि LHS का जो मान है, LHS का जो मान है आपको वो LHS के मान में किसका भाग देना पड़ा, आपको साइन का। क्यों देना पड़ा, क्योंकि ऊपर लिख रहा है जो सर्वसम्मति का है ना, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसको आपको परिवर्तन करना, उसमें ले जाने के लिए आपको साइन का भाग देना पड़ा, कोस बटा साइन, साइन बटा साइन, 1 बटा साइन, कोस बटा साइन, साइन बटा साइन, 1 बटा साइन। कोस बटा साइन का क्या होता है, कोट, सूत्र आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोस बटा साइन का कोट माइनस साइन ए का भाग साइन ए में एक बार, 1 बटा साइन बराबर है कोसेक, ठीक है। इसके बाद कोस बटा साइन का तो कोट हो गया, साइन बटा साइन का 1 हो गया, और ये 1 बटा साइन का हो गया कोसेक। अब इनको गणित की संख्या एक तरफ और संख्या एक तरफ। अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन इस सर्वसम्मति का प्रयोग कौन सी जगह करें, ठीक है। नीचे वाली तो लघुत्तम है, तो इसके में कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। तुमने देखा सर यार वहाँ तो कोसेक स्क्वायर है, यहाँ कोट स्क्वायर, यहाँ तो आ नहीं रही, तो किस जगह पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर क्या करें, तो एक काम करें क्या कि सर अपन इस एक की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो मैं बताऊं कैसे। जैसे ये आ रहा है कोसेक ए, कोसेक ए लिखो ना यहाँ पे, कोसेक तो माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1। तो ये वाला मान आप एक की जगह लिख सकते हो, और एक वाला मान किसकी जगह लिख सकते हो आप, ये वाला मान तो आप एक ही जगह। अब इसमें देखना ध्यान से, तैयार हो आप। तो ये थोड़ा सा ऊपर लगा दे, सर्वसम्मति का अपन यहाँ लगा दे, सर्वसम्मति, हाँ। तो आपने कहा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 लगा रहे, ध्यान देना। कोट ए का तो कोट ए, कोसेक ए का तो कोसेक, ये चिन्ह किसका, माइनस का। अब एक की जगह बना कोष्टक में क्या आ जाएगा, कोसेक ए, ध्यान से इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, नीचे का कुछ परिवर्तन नहीं करना, अपन ने कर दिया ना एक की जगह, किसकी जगह लिखा, एक की जगह, माइनस तो माइनस की जगह रहेगा, और ये बाद में एक की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है ठीक है, रख दिया। ध्यान से देखना, इसी जगह पे टर्निंग पॉइंट है सवाल का, कोट ए का तो कोट ए माइनस कोसेक ए का तो कोसेक ए प्लस 1 का तो
प्लस ए। अब ध्यान से, और कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस बड़ा कोष्टक, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कैसे? डबल आ रहा है ना, एक बार प्लस में तो कोसेक प्लस कोट ए हो गया, एक ए, एक बार प्लस में और एक बार कोसेक माइनस कोट ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बटा बटा बटा, सबके बटे में है तो पूरे के बटे में ये है, पूरे के बटे में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ठीक है, अब ऊपर गौर करने वाली बात क्या है, ऊपर गौर, कोसेक प्लस कोट। देखो कोसेक प्लस कोट तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो संपूर्ण संख्या है ना, ये अगर गायब हो जाए तो अपने आंसर बैठ सकता है। तो इसमें देखो ये संख्या अलग है ना कोष्टक, तो इस दोनों एक बड़े कोष्टक के अंदर देखिए कोट प्लस कोसेक हो या कोसेक प्लस कोट, तो लघुत्तम आपके क्या लेना है, आपको लेना मतलब कॉमन कोसेक ए प्लस कोट ए। थोड़ा ध्यान देना, ये अपन ने आपको कॉमन ले लिया, तो इसका भाग इसमें कितनी बार, ध्यान से देखना, एक बार। कितनी बार? एक बार। अब चिन्ह किसका आया, माइनस का। अब इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार, इसको किससे गुणा करेंगे, इससे, तो कोष्टक के अंदर आएगी, ध्यान से देखना, कोसेक माइनस कोट। इस जगह भी ध्यान देना, आपको कॉमन लिया है मैंने, ऊपर वाली संख्या में ये संख्या अलग, ये कोष्टक वाली संख्या अलग, तो यहाँ पे अपन कॉमन लेते हैं, ये एक साथ है, कोट प्लस कोसेक एक साथ है, कोसेक प्लस कोट का हो या कोट प्लस कोसेक, तो अपन मैंने ये कॉमन ले लिया, तो इसका भाग इसमें कितनी बार, एक बार। चिन्ह किसका आया, माइनस का। अब इसका भाग इसमें एक बार, एक को इससे गुणा करोगे तो यही आएगा ना। अब बटे में क्या आया, ध्यान देना, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक आपको बटे हुए आ रहा है। अब सेम टू सेम कोसेक प्लस कोट तो आ गया, अब इसको क्या खोलना है बराबर, ध्यान देना, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो अलग हो गया वहां। अब एक का तो एक माइनस कोसेक कोसेक ए प्लस कोट ए, ध्यान दो, प्लस कोट ए। तुमने कहा सर कैसे, भाई एक तो एक ही जगह में आ गया, माइनस को कोसेक करेंगे तो कोसेक किसका होगा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो कोट किसका होगा, प्लस का, तो कोट ए उसकी तरह जमा सकते हैं क्या अपन, इसको भी एक लिख दे, माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। फिर देखो ये वाला मान कट गया तो बचा क्या, आप खुद बताओ बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, बचा नहीं बचा, तो LHS बराबर RHS। ज्यादा कठिन तो नहीं था, फिर भी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये कोसेक स्क्वायर प्लस ए प्लस कोट स्क्वायर का आपको इसका इस्तेमाल करना है, इस संरचना को कहीं ना कहीं कैसे न कैसे प्रयोग आपको करना ही है। तुमने कहा सर करेंगे, ठीक है, तो फिर अपने पास ये है LHS वाला मान, ये है RHS वाला मान। अब आपने कहा सर, आपने तो कहा था हर संख्या को कोस और साइन की तरफ ले जाना, ये तो खुद ही संख्या ही साइन और कोस है, तो अपन क्या करें, कोट और कोसेक लाने के लिए कोट, कोस में किसका भाग देगी, कोट आ जाए, साइन का, तो कोस बटा साइन होते क्या आ जाएगा, कोट। तो अंश और हर में, कौन से अंश और हर में, इधर तो बटे वाली संख्या है नहीं, तो उधर वाली बटे वाली संख्या में अंश और हर का, अंश और हर में साइन ए का भाग देंगे। यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है, वो किसके बेस पे, इस सर्वसमीका के बेस पे, और बनाना भी कोट या टेल की तरफ ही ले जाना, तो कोट या कोसेक की तरफ ही कोशिश करो। तो तुमने कहा हाँ सर, कोट कोस के बटे में क्या आएगा, साइन, साइन के बटे में साइन, एक के बटे में साइन, कोस के बटे में साइन, साइन के बटे में साइन, एक के बटे में साइन, कोस बटा साइन का क्या आएगा, अब सूत्र लिखते चलेंगे साथ के साथ। तो देखो कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो इसका आपके पास मान आया कोट थीटा की जगह ए लगा लो, सब में ए लगा, कोट है ये वाला मान आ गया। अब साइन बटा साइन जो एक होता, अब ये आया एक बटा साइन, एक बटा साइन का क्या होता है, एक बटा साइन का होता है कोसेक, ठीक है, ये कोसेक आ गया, देखो ये कोसेक आ गया, ये कर ही लिया, कोट आ ही गया,
इस साइन का भाग साइन में एक आ ही गया, एक बटा साइन को कोसेक आ ही गया। तो यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आ गया आराम से। अब जो माइनस एक और प्लस एक को पीछे धकेल देंगे तो कोट ए और कोसेक ए, माइनस ए कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ठीक है, अब अपन इस जगह पर पहुंचे तो इस जगह पर अपन ने दिमाग लगाया कि वो सरसुमी का कहाँ इस्तेमाल हो, तो ऊपर नीचे वाले की बजाय अपन ने किसकी जगह कर दिया, ऊपर वाले की, क्योंकि नीचे वाले से काटना आसान रहता है तो नीचे वाले को तो अपन को चेंज बिल्कुल करना ही नहीं, ऊपर वाली संख्या एक की जगह वो मान रखने का प्रयास करेंगे तो कोट को इधर पक्षांतर करेंगे तो कोसेक माइनस कोट बराबर क्या आ जाएगा ए, परंतु यहाँ क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस को बाहर रखेंगे और इस ए की जगह आप रख दोगे कोसेक माइनस कोट, क्या रख दोगे कोसेक माइनस कोट, और कोट माइनस कोसेक प्लस ए। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ देखो सरसमी का और में तो ये तो लागू हो ही नहीं है, यहाँ आ रही है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, या ए बी कर लो, यहाँ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस। इसके बाद आपको लेना पड़ेगा कॉमन, कॉमन देखो कोसेक प्लस कोट और कोट प्लस कोट, इससे है ना, तो आगे पीछे करके कोसेक प्लस कोट आपने लिया तो कॉमन लेते, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, एक बार, चिन्ह किसका आया माइनस का, अब इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार आएगा, एक बार, एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा वही संख्या, देख लो कोसेक माइनस कोट, आ रहा है नहीं आ रहा, अब देखो बिल्कुल साइलेंट है ना, एक ये का ही आ गया, एक का एक ही लिख दिया, कोसेक किससे होगा माइनस से, तो माइनस का कोसेक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का कोट। अब देखो इसको आगे पीछे कर सकते हो लेकिन चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, आगे पीछे करो तो कोट प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, कोसेक माइनस का है तो माइनस का रहेगा, एक प्लस का है तो एक, तो उसके हिसाब से एक प्लस का है तो एक प्लस का ही है, इसके हिसाब से कोसेक माइनस का है तो कोसेक माइनस का ही है, कोट प्लस का है तो प्लस का ही है, तो सेम टू सेम संख्या मिलने पर कोसेक प्लस कोट मिला नहीं मिला, तो ये हुआ कोसेक प्लस कोट। तो आज ये अपनी प्रश्नावली खत्म होती है, प्रश्नावली जो त्रिकोणमिति अनुपात थे, मुझे विश्वास है कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गई होगी। आगे आपको जो पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, जितने भी वीडियो है उसको आप आराम से घर पे जाके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में जाके उसमें आप अपनी समस्या बता सकते हो। थैंक यू।